हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज की जो हमारी वीडियो है वो आपकी क्लास 4 की न्यू एनसीईआरटी जो इंग्लिश की है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 5 है द ओल्ड स्टैग। ओल्ड स्टैग मीन्स होता है एक बूढ़ा बारहसिंगा, जिसके बारे में ये कहानी है। एक बूढ़ा बारहसिंगा होता है, उसके बारे में इस कहानी में बताया जाएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। इधर की साइड मैंने वर्ड मीनिंग्स दिए हैं। इस चैप्टर में जो हार्ड वर्ड्स लगेंगे हमें, उनके हम वर्ड मीनिंग्स देखते जाएंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन अ लश फॉरेस्ट लिव्ड एन ओल्ड स्टैग हु वाज नोन फॉर हिज काइंडनेस। अब देखिए, लश लश मीन्स होता है घना, ठीक है। फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। इन अ लश फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, लिव्ड लिव्ड मीन्स रहता था, एन ओल्ड स्टैग, एक बूढ़ा बारहसिंगा, हु वॉज नोन, जो जाना जाता था, फॉर हिज काइंडनेस, अपनी दयालुता के लिए। तो इसकी पूरी हिंदी क्या हो जाएगी? एक घने जंगल में एक बारहसिंगा रहता था जो अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। वो रोज ही अपने जो साथ के एनिमल्स और बर्ड्स थे, उसके साथ रहने वाले उसके दोस्त, उनका बहुत अच्छे से गर्मजोशी से स्वागत करता था। दो द फॉरेस्ट ऑफर प्लेंटी ऑफ फूड, हालांकि जंगल में बहुत सारा खाना मिलता था, द स्टैग प्रेफर्ड स्टेइंग ऑन अ स्मॉल हिलॉक विद टेंडर ग्रास। अब हिलॉक मीन्स क्या होता है? एक छोटी पहाड़ी, है ना। हिल हो या फिर हिलॉक हो, हिलॉक बोलते हैं छोटी पहाड़ी को, और टेंडर ग्रास बोलते हैं मुलायम घास को। टेंडर मीन्स होता है मुलायम और ग्रास मीन्स होता है घास। तो लेकिन हालांकि जंगल में बहुत सारा खाना मिलता था, लेकिन बारहसिंगा अपने एक छोटी पहाड़ी पर, जहाँ पर मुलायम घास थी, वहीं रहना पसंद करता था। द हिलॉक वॉज कवर्ड इन अ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास विच द ओल्ड स्टैग इंजॉयड। जो हिलॉक थी, छोटी पहाड़ी थी, वो बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम हरे रंग की घास से ढकी हुई थी, ओके, जिसे बारहसिंगा इंजॉय करता था, पूरे मज़े से उसको खाता था। एवरी डे, हर रोज़, ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड्स, और रोज़ वो उस पहाड़ी से नीचे आता था अपने दोस्तों से मिलने के लिए। एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स लव्ड हिम, और सभी जानवर और जो पशु थे वो उसे बहुत प्यार करते थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये रहा ओल्ड स्टैग, यहाँ पे ये बारहसिंगा, और यहाँ पे ये इसके फ्रेंड्स है। ये एलिफेंट है, स्क्वारल है, रैबिट है, बेयर है ना, डियर है, पैरट है। ये सभी ये अपनी पहाड़ी से डेली नीचे आता था अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। वन डे, अब यहाँ पे देखिए ये ओल्ड स्टैग जो है, इसको क्या हुआ? वन डे, एक दिन, द स्टैग फेल इल, जो बारहसिंगा था वो बीमार हो गया। इल मीन्स बीमार हो जाना। ही स्ट्रगल्ड टू रीच द हिलॉक, वो अपनी पहाड़ी तक जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, मतलब वो इतना बीमार था कि उससे पहुंचा नहीं जा रहा था वहाँ पर। द स्टैग न्यू दैट फ्रेश हेल्थी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून। और स्टैग जानता था, बारहसिंगा जानता था कि अगर वो फ्रेश और अच्छा खाना खाएगा और रेस्ट करेगा तो वो अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो ही एट द टेंडर ग्रास, इसलिए उसने उस मुलायम घास को खाया। एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, और थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने का डिसाइड किया। The old stag could not go down the hillock to greet his friends, और उस दिन जो बूढ़ा बारहसिंगा था वो अपनी पहाड़ी से नीचे अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए नहीं जा पाया। His friends were worried, उसके दोस्तों को बहुत चिंता होने लगी। When they learned that the stag was unwell, they come to check on him, जब उन्हें पता चला कि बारहसिंगा बीमार है तो वो उसे देखने के लिए गए। Dear stag, how are you? asked a deer. अब एक हिरण ने पूछा, प्यारे बारहसिंगे तुम कैसे हो? Too weak to come down and meet you all, replied the stag. अब स्टैग ने वापस जवाब दिया, तुम सबसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तुम सबसे मिलना चाहता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं नीचे नहीं आ पाया।
तो डियर बोलता है गेट वेल सून डियर स्टैग सेड द डियर। अब डियर ने क्या कहा, प्यारे बारहसिंगे गेट वेल सून मतलब जल्दी सही हो जाओ। अब यहाँ पे देखिए ये सभी एनिमल्स इससे ओल्ड स्टैग से मिलने के लिए आए हुए हैं उसकी हिलॉक पर ही। द एनिमल्स विश्ड हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड लेफ्ट। अब सभी जानवरों ने उसे जल्दी ठीक होने के लिए विश किया और वहाँ से चले गए। हाउएवर बिफोर दे वेंट बैक इनटू द फॉरेस्ट, लेकिन इससे पहले कि वो जंगल में वापस जाते, द एनिमल्स एट द फ्रेश ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑन द हिलॉक। सभी जानवरों ने जो पहाड़ी पर मुलायम हरी घास उगी हुई थी उसको खाया। अब देखिए ये सभी जानवर बहुत खुश हो रहे हैं उस हरी घास को खाकर। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस सैड एन एलिफेंट। एलिफेंट ने कहा घास कितनी मुलायम और अच्छी है। आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीन लीव्स सैड अ जिराफ। अब जिराफ बोलता है कि मैंने तो इतनी जूसी हरी पत्तियाँ कभी खाई ही नहीं है। वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास। और जल्दी ही ये पूरी बात पूरे जंगल में फैल गई कि पहाड़ी पर बहुत अच्छी और मुलायम घास मिलती है। सून ऑल द एनिमल्स हु केम टू विजिट द स्टैग फीस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास। अब जितने भी जानवर स्टैग को देखने के लिए आते थे, उससे मिलने के लिए, उसको विश करने के लिए कि वो गेट वेल सून हो जाए, तो वो क्या करते थे, उसको देखते तो थे, साथ में पहाड़ी पर घास भी खा कर जाते थे। Anyone who came to visit the stag would also eat the grass। और जो कोई भी वहाँ पे स्टैग को देखने के लिए आता घास जरूर खाता था। Soon जल्दी ही there was not much grass left for the old stag to eat। और एक टाइम ऐसा आया जब ओल्ड स्टैग के बूढ़े बारहसिंगा के खाने के लिए घास ही नहीं बची। He started becoming weaker as days passed। और जैसे जैसे दिन बीतते गए वो कमज़ोर होता चला गया क्योंकि उसे घास मिल नहीं रही थी। His friends felt ashamed। और उसके दोस्तों को इस बात पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ashamed मीन्स बहुत शर्मिंदा होना, है ना, कि हमारी वजह से उसका खाना ख़त्म हो गया। They realized how their greed had made them forget about their friend। और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि केवल उनके ग्रीड, उनके लालच की वजह से वो अपने दोस्त के बारे में तो भूल ही गए। द ओल्ड स्टैग, उनका दोस्त कौन था, बूढ़ा बारहसिंगा। दे अंडरस्टूड दैट नॉट मच ग्रास वॉज लेफ्ट फॉर द स्टैग टू ईट एंड रिकवर। और उन्हें समझ में आ गया कि पहाड़ी पर अब बूढ़े बारहसिंगा के खाने के लिए ज़्यादा घास नहीं बची है और इससे वो ठीक भी नहीं हो पाएगा अगर वो घास अच्छे से नहीं खाएगा तो। The animals decided to find food elsewhere in the forest। और इसलिए जानवरों ने उसके लिए खाना ढूंढना स्टार्ट कर दिया जंगल में अलग अलग जगह पर। अब यहाँ पे देखिए सभी जानवर मीटिंग कर रहे हैं कि हम ओल्ड स्टैग के लिए कहाँ से फूड कलेक्ट करेंगे। रैबिट कैरेट्स लेकर आता है ना, इस तरह से सभी जानवर सोच रहे हैं कि अब हम ओल्ड स्टैग के लिए कहाँ से सारा फूड इकट्ठा करें। एंड नोट डिस्टर्ब द हिलॉक। और अब हम पहाड़ी की घास को भी नहीं खाएंगे, सभी जानवरों ने ये डिसाइड किया। सम ऑफ दैम ऑल्सो ब्रोट फ्रेश लीव्स फॉर दियर फ्रेंड्स। और उनमें से कुछ अपने दोस्त यानी बूढ़े बारहसिंगा के लिए हरी ताज़ी पत्तियाँ भी लेकर आए। इट रेन्ड वेल दैट वीक। और उस हफ्ते बारिश भी बहुत अच्छे से हुई। The grass soon grew back and the old stag had enough food once again। और उस हफ्ते बारिश अच्छी होने की वजह से क्या हुआ, पहाड़ी पर दोबारा से बहुत सारी घास उग गई और अब बूढ़े बारहसिंगा के पास दोबारा से खाने के लिए बहुत सारा घास था। स्लोली और धीरे धीरे द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। बूढ़ा बारहसिंगा भी बीमारी से रिकवर हो गया यानी वो ठीक होने लगा। द एनिमल्स लर्न द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन। और इससे जो सभी एनिमल्स थे उन्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन मिला। क्या मिला, लेसन क्या मिला उनको, नेचर हैज़ इनफ फॉर एनीबडी। नेचर के पास हर किसी के लिए बहुत कुछ है।
बट वी नीड टू यूज़ इट्स रिसोर्सेज वाइजली, लेकिन फिर भी हमें इसका बुद्धिमत्ता से यानी होशियारी से यूज़ करना चाहिए। अगर हम किसी भी एक चीज़ को ही यूज़ करते जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी और फिर वो चीज़ हमें ज़रूरी कामों के लिए भी नहीं मिलेगी। ह्यूमन बीइंग्स में यानी हम इंसानों में हमें इसी तरह से वाटर का यूज़ करना चाहिए। बहुत संभाल कर, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी भी तो हमें नेचर की तरफ से ही मिला है। और पीने का पानी, दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पीने का पानी भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए और जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका हमें बहुत अच्छे से दिमाग से यूज़ करना चाहिए, उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अब चलिए अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट द बुक एक्सरसाइज। इन क्वेश्चन आंसर फर्स्ट दिया हुआ है लेट अस थिंक। तो यहाँ पे लेट अस थिंक में है आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द ओल्ड स्टैग पॉपुलर। जो ओल्ड स्टैग था वो पॉपुलर क्यों था, जो बूढ़ा बारहसिंगा था वो सबके बीच में इतना पॉपुलर क्यों था। तो इसका आंसर होगा द ओल्ड स्टैग वाज पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस। अपनी काइंडनेस की वजह से, क्योंकि वो बहुत काइंड था। एवरी डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड दे ऑल लव्ड हिम। क्योंकि वो उनका हर रोज़ बहुत अच्छे से उनका ग्रीट करता था उनको, और वे सभी उससे बहुत प्यार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द ओल्ड स्टैग नॉट गो डाउन द हिल रॉक टू मीट हिज फ्रेंड्स। जो ओल्ड स्टैग था, बूढ़ा बारहसिंगा था, वो पहाड़ी से नीचे अपने दोस्तों से मिलने के लिए क्यों नहीं गया। तो हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था, क्योंकि वो सिक था, है ना, बीमार था वो। तो इसका आंसर लिखेंगे द ओल्ड स्टैग डिड नॉट गो डाउन द हिलॉक टू मीट हिज फ्रेंड्स बिकॉज ही हैड फॉलन इल। क्योंकि वो बीमार पड़ गया था। एंड वॉज टू वीक टू लीव द हिलॉक, और उससे पहाड़ी से नहीं उतरा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द ग्रीन कवर ऑफ द हिलॉक स्लोली वैनिश। जो हिलॉक थी यानी कि छोटी पहाड़ी थी, उसके ऊपर का जो ग्रीन कलर था यानी घास थी, वो धीरे धीरे ख़त्म। वैनिश मीन्स होता है ख़त्म हो जाना, धीरे, स्लोली मीन्स धीरे धीरे। तो वो धीरे धीरे कैसे ख़त्म हो गई। द ग्रीन cover of the hillock slowly vanished because many animals who come to visit the stag ate the tender grass and it was consumed quickly, leaving little for the stag। तो ग्रीन कवर किसको बोला गया है, घास को बोला गया है। तो वो धीरे धीरे कैसे ख़त्म हो गई, क्योंकि जितने भी जानवर स्टैग को विजिट करने के लिए आ रहे थे वो सभी उस टेंडर ग्रास को खा रहे थे, और जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिड द एनिमल्स रियलाइज देयर मिस्टेक टुवर्ड्स द एंड, व्हाट डिड दे डू। एंड में सभी जानवरों को क्या अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई थी कि उन्होंने क्या मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक की थी उन्होंने सारी हरी घास खा ली थी। और फिर उन्होंने क्या किया। येस, द एनिमल्स रियलाइज देयर मिस्टेक व्हेन दे सा दैट द स्टैग वाज नॉट गेटिंग इनफ ग्रास टू रिकवर। हाँ, एनिमल्स को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई थी जब उन्होंने देखा कि बारहसिंगे को अपना खाना पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है रिकवरी के लिए। दे फेल्ट अशेम्ड, उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड डिसाइडेड टू फाइंड फूड एल्सवेयर इन द फॉरेस्ट, और उन्होंने जंगल में दूसरी जगह पे स्टैग के लिए खाना ढूंढना स्टार्ट कर दिया। सम एनिमल्स इवन ब्रोट फ्रेश लीव्स फॉर द स्टैग, और कुछ जानवर स्टैग के लिए फ्रेश लीव्स भी लेकर आए। द ग्रास ग्रीव बैक, और फिर बारिश हुई थी और उसकी वजह से ग्रास दोबारा से उग गई और स्टैग रिकवर हो गया। यहाँ पे देखिए ये स्टैग बीमार पड़ा हुआ है और सभी जानवर उसको देख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। इसमें दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन, डिड द एनिमल्स डू द राइट थिंग इन द एंड, व्हाई डू यू थिंक सो। एनिमल्स ने एंड में सही किया और आपको ऐसा क्यों लगता है। तो एनिमल्स ने एंड में क्या किया था, उन सब ने बारहसिंगे के लिए ग्रास इकट्ठी की थी, कुछ लीव्स लेकर आए थे, है ना। तो यस, द एनिमल्स डिड द राइट थिंग इन द एंड। हाँ, जानवरों ने एंड में सब कुछ सही चीज़ें की थी। दे स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रास ऑन द हिलॉक, उन्होंने पहाड़ी पे घास खाना बंद कर दिया था। एंड ब्रॉट फूड फॉर द स्टैग, और वो स्टैग के लिए खाना भी लेकर आए थे। आई थिंक दिस वॉज राइट बिकॉज इट हेल्प द स्टैग रिकवर एंड शोड दे केयर फॉर देयर फ्रेंड। मुझे लगता है कि ये सही हुआ क्योंकि इससे स्टैग को ठीक होने में मदद मिली और उन्हें
उसे पता चला कि उसके जो दोस्त हैं वो उसकी कितनी केयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू द ग्रीन प्लांट्स अराउंड अस इफ़ ईच वन ऑफ अस थॉट ओनली ऑफ आवर ओन नीड्स। हमारे आसपास जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनका क्या होगा अगर हम भी केवल अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचें। तो इफ़ ईच ऑफ वन अस थॉट ओनली ऑफ आवर ओन नीड्स द ग्रीन प्लांट्स अराउंड अस वुड डिसअपियर। बिल्कुल इसी तरह से जैसे स्टैक के आसपास की जो ग्रास थी वो ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल इसी तरह से हमारे आसपास के ग्रीन प्लांट्स भी डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। एवरीवन वुड टेक टू मच एंड देयर वुड बी नथिंग लेफ्ट फॉर अदर्स और दी फ्यूचर। हर कोई बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा और जिसकी वजह से दूसरों के लिए या फिर फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, लेट अस लर्न मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग। यहाँ पे मैचिंग करना है तो हम मैचिंग करते हैं। सबसे पहले है लश फॉरेस्ट। लश फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? ग्रीन एंड डेंस फॉरेस्ट को, यानी कि घने जंगल जो होते हैं उनको बोलते हैं लश फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। सेम कलर्स वाले आंसर्स होंगे, ठीक है, मैचिंग होंगे सेम कलर्स वाले। सेकंड है टेंडर ग्रास। टेंडर ग्रास किसको कहते हैं? जो नई नई छोटी छोटी घास होती है ना, डेलिकेट यंग ग्रास इज कॉल्ड दी टेंडर ग्रास। नेक्स्ट इज शेडेड स्पॉट। शेडेड स्पॉट किसको बोलते हैं? रेस्ट करने के लिए जो जगह होती है जिस पे छाया आती है उसको बोलते हैं शेडेड स्पॉट, यानी कि कूल रेस्टिंग प्लेस, ठंडी और रेस्ट करने की जगह। नेक्स्ट है हेल्थी फूड। हेल्थी फूड किसको बोलते हैं? जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट देता है पूरी तरह से। तो नरिशिंग होलसम फूड इज कॉल्ड दी हेल्थी फूड। एंड नेक्स्ट इज स्पीडी रिकवरी। स्पीडी रिकवरी मीन्स जल्दी से ठीक हो जाना, यानी कि क्विक हीलिंग। ओके, तो यहाँ पे ये मैचिंग्स हो गए इसके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द इमेज दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द फॉलोइंग। जब आप नीचे की लाइंस पढ़ेंगे, ये गोले में जो ये सर्कल में वर्ड्स दिए हुए हैं, जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एकदम से क्या आता है? तो लश फॉरेस्ट। लश फॉरेस्ट का भी मीनिंग हमने पढ़ा था ग्रीन एंड डेंस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इमेज ड्रॉ कर दिया, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लश फॉरेस्ट, इस तरह की पिक्चर को। नेक्स्ट है टेंडर ग्रास। किसको बोलते हैं? छोटी छोटी ग्रीन ग्रास को, है ना, ग्रीन एंड यंग ग्रास। तो ये होती है टेंडर ग्रास। इसके आंसर्स मैंने इधर की साइड दिए हैं, है ना। और नेक्स्ट है हेल्थी फूड। हेल्थी फूड में क्या आता है? अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें नीचे के सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं उनको पढ़ना है। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। द वर्ड वार्मली इज एन एडवर्ब। हियर वार्मली टेल्स द वे और द मैनर ऑफ द स्टैग्स ग्रीटिंग। तो यहाँ पे जो वार्मली है एडवर्ब के बारे में बताया हुआ है ना। तो वार्मली एक एडवर्ब है या फिर एक वे है जिसमें कि स्टैग अपने फ्रेंड्स को, फेलो एनिमल्स जो थे उनको ग्रीट करता था। लेट अस टेक अ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। जैसे द ओल्ड स्टैग स्लोली रिकवर्ड, है ना। तो अधिकतर जिनमें एलवाई लगता है लास्ट में वो सभी एडवर्ब्स होते हैं। द एडवर्ब इन द अबव सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड, हाउ द रैबिट एट द कैरेट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई है जिनके लास्ट में एलवाई लगता है मीनिंग से अलग, है ना। अर्ली, जैसे अर्ली का मीनिंग कुछ नहीं होगा तो अर्ली नहीं होगा एडवर्ब। ओके, तो इस तरह से हम एलवाई के थ्रू हम देख सकते हैं, या फिर किसी भी काम के जल्दी होना, धीरे होना, बहुत स्पीडली होना, है ना, इस तरह की चीज़ों को हम एडवर्ब बोलते हैं। तो एनसर्कल द एडवर्ब दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज़ डन। कोई चीज़ किस तरह से हो रही है ना, उसको एडवर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्कल करना है, ये आपको दिए हुए हैं बुक में, यहाँ पे मैंने सर्कल करके बताया हुआ है। जैसे बैडली, चीयरफुली, क्वाइटली, केयरफुली, फास्ट, रेगुलरली एंड लाउडली। ओके, अब यहाँ पे ये जो हमने एक्सरसाइज की है इससे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे बैडली, फर्स्ट वर्ड था बैडली, तो बैडली से हम क्या बनाएंगे? आई रोट माई होमवर्क बैडली बिकॉज आई वॉज इन हरी। नेक्स्ट था चीयरफुली। चीयरफुली के हम लिखेंगे द चिल्ड्रन सैंग चीयरफुली ड्यूरिंग द स्कूल इवेंट। नेक्स्ट है क्वाइटली। क्वाइटली के लिए लिख सकते हैं वी वॉक्ड क्वाइटली सो वी वुडंट वेक द बेबी। Next is carefully. I packed my bag carefully to make sure I didn't forget anything. Then it is fast. The dog ran fast to catch the ball.
Regularly, I brush my teeth regularly every morning and night. And then the last is loudly. The teacher spoke loudly so everyone could hear her. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है लेट अस राइट में स्टोरी दी हुई है। कंप्लीट द स्टोरी बाय राइटिंग डायलॉग्स इन द स्पीच ब्लब्स द मंकीज़ फास्ट। तो स्टोरी का नाम है द मंकीज़ फास्ट, यानी कि मंकी फास्ट रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को पढ़ना। द मंकी किंग इज़ फास्टिंग टुडे, लेट अस ऑल फास्ट टू, नो फूड टिल सनसेट। तो मंकी किंग जो है आज उनका फास्ट है। फास्ट कहता है उपवास रखना या फिर व्रत रखना, है ना। तो इसलिए आज तो बाकी के मंकीज़, ये किंग बोलता है कि आज मेरा फास्ट है, इसलिए तुम सब भी आज फास्ट रखोगे। आज शाम सनसेट तक, यानी सूरज डूबने तक कोई खाना नहीं खाएगा कोई भी। तो एक मंकी बोलता है येस वी शुड ऑल्सो फास्ट। ये मैंने फिल किया हुआ है जो रेड कलर से है ना, आप लोग भी ऐसे ही फिल कर सकते हैं। तो मंकी कहता है हाँ हमें भी फास्ट रखना चाहिए। अब सेकंड मंकी क्या बोलता है, ये खाली है आप कुछ भी भर सकते हैं यहाँ पर। मैंने लिखा है ओह येस आई एम नॉट इवन हंग्री, अरे हाँ मैं भी भूखा नहीं हूँ। थर्ड मंकी बोलता है वी हैव कलेक्टेड सम फॉर टुडे, लेकिन हमने आज के लिए कुछ इकट्ठा किया है। देन द नेक्स्ट मंकी सेड नो हार्म इन होल्डिंग अ बनाना। एक बनाना को केवल होल्ड करने में, पकड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सही कहा ना मैंने। तो नेक्स्ट मंकी बोलता है येस यू कैन होल्ड वन इफ़ इट मेक्स यू फील कम्फर्टेड। हाँ तुम एक पकड़ सकते हो अगर तुम इसे पकड़ने में कंफर्टेबल हो। तो नेक्स्ट मंकी बोलता है लेट अस ऑल पील द बनानाज। चलो सभी मिलके हम बनानाज को पील करते हैं। पील मतलब छीलते हैं, उनका छीला हटा देते हैं। तो नेक्स्ट मंकी कहता है डोंट वरी इट्स ऑलरेडी आफ्टरनून, इट विल बी सनसेट सून। चिंता मत करो जल्दी ही शाम होने वाली है। आई थिंक इट वुड बी ओके टू हैव जस्ट वन बाइट। अब एक मंकी एक बाइट काट के कहता है मुझे लगता है केवल एक बाइट काट लेने से कुछ नहीं होगा, एक बाइट तो खा ही सकते हैं। फिर लास्ट मंकी बोलता है वेल मे बी फास्टिंग टेक्स मोर सेल्फ कंट्रोल दैन वी थॉट। अब सभी मंकीज़ जब बनानाज एक एक बाइट खा लेंगे फिर वो धीरे धीरे पूरा ही बनाना खा लेंगे। तो फिर मंकी बोलता है मुझे लगता है कि व्रत रखने के लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी होता है। और यहाँ पे आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अगर आप यहाँ पे कुछ और फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं कुछ और भी अपनी तरफ से स्टोरी को बनाकर। अब यहाँ पे दिया हुआ है राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में भरना है। आप बॉय हैं तो आप अपने नाम भरिए और गर्ल हैं तो आप भी अपने नाम भर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिल किया है, इसी तरह से आप भी फिल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़, मैंने फिल किया है अन्नू। डैश इज़ अ डैश, शी इज़ अ गर्ल। अगर बॉय है तो लिखेंगे माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ रोहित, ही इज़ अ बॉय। डैश इज़ डैश ईयर ओल्ड, शी इज़ 9 years old। अगर बॉय हैं तो लिखेंगे ही इज़ 9 year old। देन डैश स्टडीड इन क्लास 4th, क्लास डैश, तो शी स्टडीड इन क्लास 4th। ठीक है, गर्ल के लिए शी यूज़ होता है और बॉय के लिए ही यूज़ होता है। There are 3 members in her family. Her hobbies are riding a bicycle and coloring. She wants to be a doctor. When we are together, we play games and read books. She is my best friend because she is kind and always helps me. ठीक है, इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। लेट अस स्पीक, लुक एट दिस पिक्चर। अब यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है, बीच में बच्चे जो हैं 4 बच्चे साइडों में बैठे हुए हैं और बीच में जलेबी रखी हुई है। ठीक है, तो बच्चे जलेबी इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इमेजिन अ लार्ज बॉल ऑफ डिलीशियस जलेबीज इन योर क्लासरूम। You and your friends start enjoying the sweets one by one. Everyone loves the jalebi so much that you can keep reaching for more. Now think about what might happen next. आप इमेजिन कीजिए कि आपकी क्लास में एक पूरा बाउल जलेबी का भरा हुआ रखा है और सभी बच्चों को जलेबी इतनी पसंद है कि वो सब जल्दी जल्दी एक के बाद एक ले रहे हैं। तो अब आपको इमेजिन करना है कि आगे क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं 2-3, आपको उनका बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। How would you feel if the jalebis were almost finished but some friends had not had enough yet? आपको कैसा फील होगा अगर जलेबी पहले ही ख़त्म हो जाए और आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जलेबी नहीं खाई हैं अभी तक, या फिर उन्होंने ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा सा ही बाइट लिया है, तो आपको कैसा फील होगा।
तो आपको कैसा फील होगा, आप थोड़े से दुखी होंगे। आई वुड फील सैड इफ़ द जलेबीज़ वर ऑलमोस्ट फिनिश एंड सम फ्रेंड्स हैडंट हैड इनफ। ठीक है, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि जलेबियाँ ख़त्म हो गई और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने नहीं ली हैं। आई वुड वॉन्ट एवरीवन टू इन्जॉय दैम इक्वली। मैं चाहूँगा कि या चाहूँगी कि उन्हें हर कोई इक्वली इन्जॉय करे। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन टू द बॉल ऑफ जलेबीज आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद बॉल ऑफ जलेबी जो था, जलेबी का जो बाउल था, उसका क्या होगा, वो खाली हो जाएगा। तो ये लिख देंगे आफ्टर सम टाइम द बॉल ऑफ जलेबीज विल बी एम्प्टी बिकॉज एवरीवन कीप्स ईटिंग दैम विदाउट वेटिंग फॉर अदर्स। कुछ टाइम बाद जलेबी का बाउल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हर कोई उन्हें खाते जा रहा है बिना दूसरों की परवाह किए कि दूसरों ने खाया या नहीं खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू शेयर व्हेन वी हैव समथिंग दैट एवरीवन इंजॉयज। हमें शेयरिंग करना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है जब हमारे पास कुछ ऐसा हो जिसे हर कोई इंजॉय कर रहा है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शेयर बिकॉज इट मेक्स एवरीवन हैप्पी, क्योंकि इससे हर कोई हैप्पी हो जाएगा। एंड शोज़ वी केयर फॉर आवर फ्रेंड्स, और इससे दिखाई देता है कि हम अपने फ्रेंड्स की कितनी केयर करते हैं। वी डोंट शेयर सम पीपल माइट फील लेफ्ट आउट, और अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे हमने उन्हें लेफ्ट आउट कर रखा है ना, उन्हें बुरा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी मेक श्योर दैट देयर आर इनफ जलेबीज़ फॉर एवरीवन टू इन्जॉय। हम कैसे इस चीज़ पर यकीन करेंगे या फिर श्योर करेंगे कि हर किसी के इंजॉय करने के लिए काफ़ी जलेबियाँ हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम वी कैन मेक श्योर देयर आर इनफ जलेबीज बाई टेकिंग ओनली अ फ्यू एट अ टाइम एंड पासिंग द बाउल टू एवरीवन, है ना। हम इस तरह से शेयरिंग कर सकते हैं कि एक बार में थोड़ी सी जलेबी लें, फिर बाउल को दूसरे के पास शेयर कर दें, वो भी थोड़ी सी ले, अगले के पास शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि सभी के पास जलेबियाँ आ जाएंगी। और या फिर हम काउंट भी कर सकते हैं कि हम कितने फ्रेंड्स हैं और फिर उनमें जलेबी इक्वली बांट सकते हैं, है ना। तो इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा इस स्टोरी को। आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखी होगी, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप you are liking our videos. If you are doing so, please like, share and subscribe our channel. Hit the bell icon so you never miss an update. Keep learning, keep growing. See you in the next video. Thank you so much.